साक्षी मर्डर केस में लड़के द्वारा की गई बेरहमी के बाद उठ रहे सवाल, आखिर इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं युवा। दिल्ली की गलियों में साक्षी का कत्ल करने वाला आरोपी साहिल महज 20 साल का है। इतनी कम उम्र में उसने इतनी संगीन वारदात को अंजाम दिया कि देखने वाले की रूह कांप जाए। फरीदाबाद में गेम खेलने के लिए मोबाइल न देने पर 10वीं की छात्रा पर 12 साल के भाई की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों आज के युवा इतने आक्रामक हो रहे हैं। क्यों उनके मन में इस तरह की घटनाओं को सोचते हुए खौफ नहीं आता। प्यार में कोई इतना बुरा दर्दनाक व्यवहार कैसा कर जाता है। हमने इस बारे में विशेषज्ञों से बात की कि फेलियर रिजेक्शन सामान्य चीज़ है। बच्चों को बस प्रतियोगिता और तुलना करना सिखाया जाता है। ये सब चीज़ें आक्रामकता की वजह बन रही हैं। पीएसआरआई अस्पताल के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर परमजीत सिंह कहते हैं, आज भी समाज में पितृसत्तात्मकता हावी है। ऐसे में जब लड़के को लगता है कि लड़की उसके खिलाफ कुछ कर रही है तो वह सबक सिखाना चाहता है। वही सोशल मीडिया के चलते अच्छे दोस्त कम हो गए हैं। अब बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम सब पर हावी रहो। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा बाहर पिट कर आए, लेकिन हमें ये भी समझना होगा, इंडिया चेक की हर समस्या का हल झगड़ा नहीं है। क्या इनको डर नहीं लगता। साक्षी मर्डर केस में अब तक आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी साहिल ने हत्या से पहले वेब सीरीज देखी थी। तो क्या युवाओं के दिमाग पर इनका भी असर पड़ रहा है। गीतांजलि शर्मा कहती हैं, पहले फिल्मों में दिखाया जाता था कि जो गलत कर रहा है उसका अंजाम भी बुरा है, लेकिन अब दिखाते हैं कि जिसने क्राइम किया वह खूब मजे करता है, सब उसकी गुलामी करते हैं, डरते हैं। फिर पहले हीरो और विलेन के बीच साफ अंतर दिखता था, मगर अब विलेन भी हीरो बनकर घूमता है, वह पॉलिटिशियन भी बन जाता है, उसके पास पावर भी होती है। तो इन सब का साफ साफ असर युवाओं के मन पर पड़ता है। आखिर इन युवाओं को डर क्यों नहीं लगता। इसके जवाब में वह कहती हैं, जितने भी क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं उनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। क्रिच डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें डर नहीं लगता है। जब उनके खिलाफ कुछ होता है तो उनके इमोशंस हावी हो जाते हैं। इसी के चलते वह अपने साथी को मारने जैसे कदम भी उठा लेते हैं। एशियन हॉस्पिटल की साइकोइट्रिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा कहती हैं, इस तरह किसी की हत्या करना उसके खराब मानसिक स्थिति को दिखाती है। लोगों के अलग अलग पर्सनैलिटी फीचर होते हैं जिसके चलते वह ऐसा कदम उठा सके हैं। फिर जैसा समाज होता है उसका असर युवाओं पर पड़ता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई वजहें हैं जो युवाओं के दिमाग पर असर डाल रही है। साइकोलॉजिस्ट गीतांजलि शर्मा कई युवाओं की काउंसलिंग करती हैं। वह कहती हैं, इस तरह की घटनाओं की कई वजहें होती हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स घर गुस्से वाले हैं और मारपीट या गाली गलौज करते हैं तो बच्चे में भी वही भावनाएं आएंगी। वहीं कई लड़कों में एक ईगो भी होता है कि कोई लड़की मुझे मना कैसे कर सकती है। फिर इस तरह के रिश्ते में अपनापन नहीं बल्कि ऑब्सेशन होता है। ऐसे में जब लड़की छोड़ना चाहती है तो लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाते, यह उनके लिए इज्जत की बात बन जाती है। युवाओं में अकेलापन भी बढ़ गया है, तो कोई उनसे बात करने वाला या उनकी बात सुनने वाला नहीं है। उन्हें अब सिखाया नहीं जाता कैसे सुधरेंगे ये हालात। युवाओं में आक्रामकता बढ़ रही है तो पेरेंट्स कैसे इन स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स कुछ तरीके बताते हैं। बच्चे छोटे हैं तब से ही उन्हें सही सीख दें। बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके मन को समझें। बच्चों के साथ रिश्ता इतना खुला हो कि वह हर अच्छी बुरी चीज़ आपसे शेयर करें। उन्हें इस बारे में सुनिश्चित करें। उन्हें सिखाएं कि समाज में लड़का और लड़की के बीच बराबरी है। बच्चों को रिजेक्शन और ईगो की समस्या से निपटना सिखाएं। बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उन्हें इसे कंट्रोल करने की तकनीक बताएं। उन्हें बताएं कि हर चीज़ का हल झगड़ा नहीं है। हालात बिगड़ रहे हैं तो लड़ने के बजाय आसपास से मदद लें। अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लग रहा है या गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा तो डॉक्टर की सलाह लें। वो टाकू चलाता जा रहा था और लोग देख रहे थे। वार पर वार के बाद जब सुकून नहीं मिला तो उसने कई बार पत्थर से उसे मार। इसके बाद वह चला गया। कुछ पलों के बाद फिर लौट और पत्थर उठाकर मारा। उसके बाद बिना डरे वह आराम से अपने रास्ते चला गया। फरीदाबाद में गेम खेलने के लिए मोबाइल न देने पर 10वीं की छात्रा पर अपने 12 साल के भाई की हत्या का आरोप लगा। किशोरी ने कहा कि माता पिता भाई को ही अधिक समय के लिए मोबाइल देते थे, इसलिए गुस्सा आ गया। दोनों मामले अलग अलग हैं लेकिन दोनों में बस एक समानता है कि दोनों को गुस्सा आ गया था। दोनों मामले की जांच जारी है, मगर फिर भी यह कोई पहली बार नहीं है बल्कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें युवा आक्रामक होकर भयावह क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। खासकर प्यार में क्यों आ गई इतनी हैवानियत। युवाओं को प्यार पहले भी होता था, ब्रेकअप भी होते थे और गुस्सा भी आता था, मगर तब इस तरह बेरहमी से हत्या की खबरें नहीं आती थी। मगर अद्धा मर्डर केस हो, निक्की मर्डर केस या अब साक्षी मर्डर केस, तीनों में प्यार करने वालों ने ही अपने साथी को बेरहमी से मार दिया। आखिर क्यों आजकल के युवा इस कदर हैवान बन रहे।